तो वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नासिका मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान भगवान ऋषभदेव जो है उनके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कि जैन धर्म से आते हैं, ठीक ना, जो कि धर्म से आते हैं, उनके लिए जो प्रथम है ना, प्रथम तीर्थंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जैन धर्म के लिए जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा नंदीवर्धन। यानी कि राजा नंदीवर्धन जो है जैन धर्मों के लिए जल मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? यानी कि जैन धर्म जो है उसके अंदर की बातों से संबंधित नहीं रखता है। तो इसका हो जाएगा आपको पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, है ना, 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ और श्रवण बेलागोल जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवारा भी है पर कुशीनगर नहीं है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने आगम शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45। यानी श्वेतांबर सिद्धांत में 45 आगम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा आगम जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अस्थानांग सूत्र अंत सूत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूत्र कृतांग। इसका आंसर हो जाएगा सूत्र कृतांग। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था मगध में तो नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में भी नहीं हुआ था, सारनाथ नहीं, वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, वैशाली जिला है। आगे बढ़ते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? यानी कि जैन मठ जो होते हैं, जो संस्था है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बसादिश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बसादिश। का मतलब होता है बसने का जगह। बसादिश में लोग ठहरते हैं, जैन लोग, है ना, जैन लोग ठहरते हैं और उनका पूजा करने का भी स्थल है। उनका जो है पूजा करने का भी क्या है, स्थान है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? जैन धर्म के अंदर में जो तीर्थकर होते हैं उसको, मतलब तीर्थकर कौन हो सकता है? तो जैन धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो। मतलब इन सभी चीज़ों का पालन करने वाला को ही जैन धर्म के तीर्थक कहते हैं। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहते हैं? यानी भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में शुरू किए थे और उन्होंने 5 शिष्यों को दिया था। तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? यानी कि वैशाली में भी बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर
और युद्ध तो नहीं हो, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा काला शुक। इसका आंसर हो जाएगा काला शुक। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्ष तक स्थान पर शुद्ध चिंतन से ध्यान किया। यानी कि उन्होंने लास्ट जो था ना, अंतिम 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 जो उन्होंने मतलब ध्यान लगाए थे वो बोध गया था, बोध गया है ना। उससे पहले उन्होंने अलग जगह पे लगाया था। तो उससे पहले जहाँ पे लगाया था तो वो मतलब कहाँ पे लगाए थे उन्होंने, तो उसका हो जाएगा प्राग बोधि आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्राग बोधि, जो बोध गया जाने से पहले मतलब यहाँ पे शुद्ध चिंतन से ध्यान लगाए थे। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? देखिए, गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे वो शाक्य गण थे। यानी कि गौतम जो बुद्ध थे उनके पिताजी शाक्य गण से थे, है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शाक्य। उनकी जो माता थी वो माता अलग थी, मतलब अलग मतलब गणराज्य से थी। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? यानी हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये हो जाएंगे आपको बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। देखिए, हीनयान का मतलब हीनयान का मतलब है पुराने नियमों का पालन करना, पुराने नियमों के लिए। और इसका ही उल्टा हो जाएगा महायान, जो नए के लिए हो जाएगा। महायान में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए चीज़ों को लोग संस्कृत में उल्लेख करके सीखा था, तो ये महायान के लिए हो जाएगा। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? यानी कि सिंह मतलब 4 सिंह वाला, यानी कि एक ऐसा जिस इधर भी एक सिंह हो, इधर भी सिंह हो और इधर भी सिंह हो, ऐसा वाला स्तंभ कहाँ पे बनाया गया है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में बनाया गया है। वहाँ पे जो सारनाथ में जो किस चीज़ से बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपको बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो आगे चलते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसी से संबंधित है? बोधिसत्व क्या ना किस से अवधारणा, यानी कि अवधारणा की बात होगा तो हीनयान नहीं होगा, ये महायान बौद्ध धर्म से हो जाएगा, है ना। अवधारणा की बात होगा तो इसमें महायान बौद्ध धर्म से क्या होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको धमेक स्तूप हो जाएगा। धमेक स्तूप जो है जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश धमेक स्तूप में दिया था, जो कि वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी शायद वाराणसी में ही पड़ता है, जो कि वाराणसी में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म को गीता के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा इसका धम्मपद, यानी कि उस किताब का नाम है धम्मपद, जिसको बौद्ध ग्रंथ में यानी कि बौद्ध ग्रंथों का गीता के नाम से जाना जाता है, धम्मपद। महावंश नामक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य कृति मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो
महावंश नामक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए बौद्ध धर्म की अधिकांश से अधिकांश जो मतलब बातें हैं वो पाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने प्राकृत भाषा में भी उपदेश देने का उन्होंने काम किया है। गौतम बुद्ध ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए किस स्थानीय भाषा में उपदेश दिए थे? यानी कि लोग समझे इसलिए उन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे कि ताकि सभी लोग हमारी भाषा को समझ सकें। उसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? यानी कि तृतीय यानी बौद्ध यानी कि फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से बहुत सारे हुए थे, जिसमें तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हर्षवर्धन ने, क्योंकि हर्षवर्धन जो था हर्यक वंश में उन्होंने मतलब तृतीय उनका करवाया था, मतलब तृतीय बौद्धिस्ट परिषद है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छी तरह से, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो अगली क्वेश्चन के साथ और अगले नए चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।